प्रीनेटल योगा क्लास सीक्वेंस में आपको कैसे मतलब योगा कराना है इसके बारे में देखेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान योगा एक सेफ और जेंटल वे है क्योंकि वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन और रिलैक्स करता है। ये क्लास सीक्वेंस जो है प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेज में अलग अलग हेल्पफुल होते हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के ट्राइमेस्टर में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो मूड स्विंग्स होते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रिस्की भी होता है, तो इसमें आपको कैसे एक्सरसाइज कराना है, सेकंड में कैसे कराना है, थर्ड में कैसे कराना है ट्राइमेस्टर में, ये मैं आपको बताऊंगी आज। तो पहले वार्म अप कराना है, 5 to 10 मिनट्स वार्म अप कराएंगे। जेंटल वार्म अप कराना है, जैसे हैंड मूवमेंट हो गया, रिस्ट मूवमेंट हो गया, नेक का मूवमेंट हो गया, स्लोली सब जेंटल, मतलब स्लोली नेक अप एंड डाउन, साइड टू साइड, शोल्डर मूवमेंट हो गया, थोड़ा सा हैंड को डाउन करके हल्का सा साइड बेंडिंग हो गया। 5 से 10 मिनट ऐसे वार्म अप कराएंगे। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज में नाड़ी शोधन, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो है बॉडी को रिलैक्स और माइंड को भी रिलैक्स, माइंड को काम करने का काम करती है। तो और ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करती है। तो ये जो स्पेशली है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तो माइंड को ये काम करेगी। नाड़ी शोधन वाला जो प्राणायाम है वो उज्जयी प्राणायाम जिसको ओशन ब्रीथ बोलते हैं, ये डीप ब्रीदिंग टेक्निक होती है। उज्जयी प्राणायाम होता है जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक जो बॉडी को काम करेगी और स्ट्रेस लेवल को कम करेगी। ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए हेल्पफुल होती है। जब स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल जब बढ़ा हुआ रहता है, तब उस टाइम पे ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल रहता है। जेंटल एक्सरसाइज 10 to 15 मिनट जेंटल स्ट्रेचेस कराना है, माइल्ड स्ट्रेच कराना है, डीप स्ट्रेचेस अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। जेंटल जो स्ट्रेचेस हैं और एक्सरसाइज जैसे कैट एंड काउ एक्सरसाइज जिसको माजरी विट्ठल आसन कहते हैं, ये जो आसन है ये बैक पेन को रिलीफ करता है। क्योंकि क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे स्टार्ट होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये बैक पेन की जो प्रॉब्लम होती है वो कॉमन हो जाती है। क्यों, तो स्पाइन को ये जो है कैट एंड काउ ये जेंटल स्ट्रेच करेगा और पॉस्चर को भी इम्प्रूव करता है। तो कैट एंड काउ पोज बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी के दौरान। फिर सीटेड आपको साइड स्ट्रेच करना है, जैसे आप सीटिंग पोजीशन में बैठे हैं, हैंड को राइट हैंड को डाउन करना है, फ्लोर पे रखना है, लेफ्ट हैंड से जेंटल सीटेड साइड स्ट्रेच करना है। ये रिब्स और डायफ्राम को रिलैक्स करने में मदद करता है और पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। तो ये सिटिंग पोजीशन में आपको करना है। फिर उसके बाद आपको हिप सर्कल, हिप से रोटेट करना है, हिप को रोटेट करना है, पेल्विक मोबिलिटी के लिए करना है। तो आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में कराएंगे हिप सर्कल। तो ये पेल्विक को मतलब पेल्विक की मसल को स्ट्रेंथन भी करेगा और लूज करने में मदद करेगा। और प्रेगनेंसी के दौरान जो डिस्कम्फर्ट होते हैं उसको भी ये एक्सरसाइज कम करती है। तो ये आप कर सकते हैं हिप रोटेशन। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आपको क्या क्या कराना है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आपको कराना है 10 से 15 मिनट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराना है। उसमें वॉरियर 2 पोज कराते हैं। वॉरियर 2 पोज वीरभद्रासन 2 पोज बोलते हैं। ये पोज लेग को स्ट्रेंथन करेगा और इंड्योरेंस को बिल्ड करता है। ये लेग की जितनी मसल्स है स्ट्रेंथन करता है उसको। चेयर पोज जो होता है जिसको उत्कटासन बोलते हैं, उत्कटासन करना
आप करेंगे तो ये कॉर्डिसेप और ग्लूट मसल, जो आपकी कॉर्डिसेप जो फ्रंट थाई वाली मसल है उसको, और ग्लूट्स, आपके जो ग्लूट्स हैं उसकी मसल को स्ट्रेंथन करेगा। जो लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग और वॉकिंग के बाद, जो बहुत मतलब जैसे बहुत देर तक आप खड़े हैं, तो ये उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि आप बहुत देर तक खड़े हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो है आपके थाइस की मसल को, मतलब कॉर्डिसेप मसल को और ग्लूट को स्ट्रेंथन देगा, ताकि आपको इसमें थोड़ी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पोज आपको करना है। ब्रिज पोज आपको कराना है। ये सारे स्ट्रेंथन वाले पोजेज हैं। ब्रिज पोज, जिसको सेतु बंद आसन कहते हैं, ये क्या करेगा, ये पेल्विक मसल को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, जो लेबर के दौरान आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये लोअर बैक और हिप्स को भी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। सेतु बंद आसन बहुत अच्छा आसन है प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब प्रेगनेंसी में आप कर सकते हैं। फिर ये आसन कराने के बाद आपको रिलैक्सेशन और कूल डाउन कराना है। 10 to 15 मिनट आपको रिलैक्सेशन और कूल डाउन के लिए रखना है। तो ये चाइल्ड पोज आप रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा पोज है। तो ये चाइल्ड पोज जो है आपके लोअर बैक को रिलैक्स करता है और हिप्स को भी रिलैक्स करता है। स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत यूज़फुल है। लेकिन आपको चाइल्ड पोज करना है तो आपको कुशन का या जो भी योगा प्रॉप्स हैं जैसे ब्लॉक्स वगैरह, आपको इसका यूज़ करना है। डायरेक्टली चाइल्ड पोज नहीं करना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमेशा प्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विपरीत करनी, लेग्स अप द वॉल, जिसको बोलते हैं विपरीत करनी, मतलब आपके दोनों लेग वॉल के ऊपर रहेंगे, आप सीधे लेटे रहेंगे और आपका जो बटक है वो वॉल पे टच रहेगा और आपके लेग पूरे स्ट्रेट वॉल पे रहेंगे, जिसको विपरीत करनी बोलते हैं। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो पोज है विपरीत करनी, जो पोज है, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आपके लेग्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। ये पोज थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब लेग में वाटर रिटेंशन के कारण जो स्वेलिंग हो जाती है, उस टाइम पे ये पोज करना बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये पोज में आप 2 to 3 मिनट्स रिलैक्स करवा सकते हैं। फिर मेडिटेशन और अफर्मेशन के लिए आपको 5 मिनट्स देना है। मतलब आपकी पूरी जो क्लास है वो डिवाइड कैसे होगी, मैं इसके बारे में आपको समझा रही हूँ। तो मेडिटेशन आपको कराना है कुछ मिनट, 5 मिनट तक कराना है। विथ अफर्मेशन आपको कराना है। जैसे अफर्मेशन आप क्या देंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बेबी, मैं और मेरा बेबी दोनों हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है, इस टाइप के मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। मेरा बेबी बहुत स्वस्थ है, ये सब इस टाइप के आप अफर्मेशंस दे सकते हैं। कम से कम आपको 5 अफर्मेशन देना है। तो ये हो गया प्रेगनेंसी के टाइम पे जो योगा सीक्वेंस है, आपको कैसे उसको बना, मतलब कैसे अपनी क्लास को डिज़ाइन करना है ट्राइमेस्टर में, मतलब कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये मैंने आपको बता दी कि आपको अपना योगा का प्लान कैसे बनाना है। अब ये हो गया प्रीनेटल का। अब पोस्टनेटल योगा क्लास में आपको, मतलब पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी के बाद आपको कैसे योगा का सीक्वेंस बनाना है। तो पोस्टनेटल योगा का मेन गोल जो होता है बॉडी को रिकवर करने के लिए और माइंड को रिलैक्स करने के लिए किया करवाया जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बॉडी जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है, पेल्विक मसल की बहुत वीक हो जाती है। तो ये सीक्वेंस जो होता है जेंटल और इफेक्टिव रहना चाहिए, जो न्यू मदर को सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए आपको पोस्टनेटल योगा के लिए आपको कैसे डिज़ाइन करना है, आपको 5 से 10 मिनट
हल्का लाइट वार्म अप करना है, जेंटल एक्सरसाइज, जेंटल स्ट्रेचेस, नेक स्ट्रेचेस, रिस्ट, शोल्डर, सारे जेंटल मूवमेंट करा के आपको 5 to 10 मिनट वार्म अप करा देना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको कराना है तो कपालभाति नहीं, यदि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो कपालभाति नहीं कराएं, और ऐसे आप यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 2 मिनट्स लगभग कपालभाति करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो है कपालभाति ये ब्रीदिंग टेक्निक बॉडी को एनर्जाइज भी करेगी और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। बट सीजर वालों को, जिसका सी सेक्शन हुआ है उनको नहीं करवाना है कपालभाति। उज्जयी प्राणायाम जो है, जिसको ओशन ब्रीथ बोलते हैं, ये भी माइंड को काम करती है, ये भी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो न्यू मदर को ये मेंटली रिलैक्स देती है। तो वो मतलब पहले आपको ऐसा सीक्वेंस बनाना है। पहले आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि आप शुरुआत में ओम चैंटिंग करा दें, फिर आप उसके बाद हल्का सा स्टार्ट करें जेंटल स्ट्रेचिंग से। शुरू में आप प्राणायाम करा दें, ओम चैंटिंग करा दें, फिर उसके बाद आप वैसे भी कर सकते हैं प्राणायाम कराने के बाद। फिर उसके बाद आप वार्म अप, थोड़ा हल्का वार्म अप करा दें। उसके बाद आप कुछ योगा के स्ट्रेचेस वाले पोजेस करा दें, जैसे कैट एंड काउ पोज, क्योंकि ये बैक पेन को रिलीफ करता है। पोस्टमार्टम के बाद बैक पेन एक कॉमन हो जाती है प्रॉब्लम, मतलब जो सिजेरियन वाले हैं उनको भी होता है, और जो नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी है उनको भी बैक पेन की थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है। आफ्टर डिलीवरी बॉडी बहुत वीक हो जाती है पोस्टमार्टम में। तो आपको कैट एंड काउ स्ट्रेच कराना है, चाइल्ड पोज कराना है। पेल्विक टिल्ट वाली एक्सरसाइज रिबिल्ड करेगी कोर की स्ट्रेंथ को। तो पेल्विक टिल्ट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेल्विक वाली एक्सरसाइजेस जैसे लाइक ब्रिज में आप तो मतलब सपोर्टिव ब्रिज भी करा सकते हैं। आप दोनों लेग के बीच में कुशन को रख के स्लोली ब्रिज बनाना, उसको 10 सेकेंड होल्ड करना और स्लोली डाउन करना, तो ये भी करा सकते हैं। पेल्विक टिल्ट जो है, फ्लैट बैक पर हिप्स को जेंटली टिल्ट करना है और पेल्विक एरिया को इंगेज करना है। पेल्विक को इंगेज करके पेल्विक एक्सरसाइजेस कराना है, जिससे पेल्विक की स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, कोर स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। आप पोस्ट नेटल में आप मॉडिफाइड प्लैंक भी करा सकते हैं, मतलब आप डायरेक्ट प्लैंक करेंगे तो डायरेक्ट में हम लोग बॉडी को पूरा सिंगल लाइन में, मतलब एल्बो पे आके सिंगल लाइन बॉडी होना चाहिए, वो प्लैंक ना कराते हुए आप मॉडिफाइड करा सकते हैं। आप नीलिंग वाली पोजीशन में आके हल्का सा बॉडी को सामने ले जाके मॉडिफाइड प्लैंक को आप शुरू में 10 to 15 सेकेंड होल्ड करा सकते हैं, और बाद में आप इसको ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 20 सेकेंड के 3 सेट्स, आपको सेट्स में कराना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेग लिफ्ट आप करा सकते हैं। इफ़ यदि किसी को बैक पेन है तो आप सिंगल लेग लिफ्ट कराएं। यदि किसी को बैक पेन नहीं है तो लोअर एब्डोमिनल की मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए बोथ लेग रेस, दोनों लेग को साथ में लिफ्ट करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो करवा सकते हैं। 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करें, ज़्यादा रिपीटेशन ना कराएं। फिर उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज कराने के बाद आपका वार्म अप हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन प्राणायाम हो गया, ओम चैंटिंग हो गया, वार्म अप हो गया, जेंटल पेल्विक वाली एक्सरसाइजेस हो गई, जेंटल स्ट्रेचेस हो गए। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन के लिए और कूल डाउन के लिए 10 से 15 मिनट देना है। तो रिलैक्सेशन और कूल डाउन में सबसे बेस्ट पोज जो होता है वो होता है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज जो होता है वो पूरा रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये लोअर बैक और हिप्स को रिलैक्स कर देता है। तो इसमें आप थोड़े हल्के से जेंटल स्ट्रेचिंग भी करा सकते हो, जैसे लेग को फ्रंट करके लो लंज में थोड़ा सा होल्ड करा देना 10 सेकेंड, हैंड स्ट्रेच करा देना, सिंपल बेसिक स्ट्रेचेस करा सकते हैं, भुजंगासन करा सकते हैं,
वो बैक बहुत अच्छा बैक स्ट्रेच है भुजंगासन। निडल एंड थ्रेड एक्सरसाइज भी होती है जो बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है शोल्डर्स के लिए। तो ये सारा आप करा सकते हैं। फिर ये सब कुछ होने के बाद आपको शवासन में लेटा देना है और गाइडेड मेडिटेशन कराना है। शवासन में क्या होगा, शवासन में पूरी बॉडी रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स हो जाती है पूरी बॉडी, और जेंटल गाइडेड मेडिटेशन आपको कराना है 10 मिनट, मतलब 5 to 7 मिनट गाइडेड मेडिटेशन कराने के बाद आपको 5 मिनट, जब एंड का लास्ट में मेडिटेशन के बीच में आपको अफर्मेशन बोलना है 5 मिनट तक। एंड द क्लास विथ अफर्मेशन, आपको अफर्मेशन के साथ एंड करना है क्लास को, मतलब लास्ट में आपको मेडिटेशन के लास्ट में 5 मिनट आपको अफर्मेशन देना है। आप पोस्टमार्टम में अफर्मेशन क्या दे सकते हो, अफर्मेशन फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैं अपने बॉडी और अपनी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मेरी बॉडी फिट है, मेरा बेबी हेल्दी है, और अपने मतलब इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन आप दे सकते हैं। तो ये अफर्मेशन देने से क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो नेगेटिविटी, जब पॉजिटिव माइंड रहेगा तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है उसके चांसेस नहीं आएंगे, और सक्सेसफुली अच्छे से मदर जो है बेबी की भी केयर कर पाएगी और खुद की भी केयर कर पाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी को हमको बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि क्या होता है पोस्टमार्टम के बाद भी हार्मोन वापस बैलेंस में आते हैं, मतलब पहले पूरे हार्मोन्स चेंज होंगे फिर वापस हार्मोन अपने लेवल पे आते हैं। तो उस टाइम पे जो होता है फिर से मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेशन होता है। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ओम चंडिंग, ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल की एक्सरसाइज को आपको योगा को कैसे डिज़ाइन करना है इसके बारे में मैंने आपको बताई। अब जैसे आपके पास कोई प्रेगनेंसी वाला क्लाइंट आता है, प्री नेटल कोई क्लाइंट आता है, और या फिर पोस्टनेटल फेज में कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो आपको उनसे कैसे बात करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा होना, बेटर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक्टिव लिसनिंग आपको कैसे करना है, जैसे जब क्लाइंट आपसे बात करे तो उन्हें पूरी तरह से सुनना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वो आप बोल रहे हैं और बीच में आपने अपनी बात रख दी, तो इसमें ना उनको समझ आएगा ना आपको समझ आएगा। तो आपको क्लाइंट से बात जब करोगे तो आपको पहले क्लाइंट की उनकी बात को समझना है, और फिर क्लाइंट को अपनी तरफ से कंफर्टेबल फील कराना है। तो आप इसके लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्लाइंट की पूरी बात समझना पड़ेगा, तभी आप उनको समझा पाओगे। तो आपको पहले उनकी पूरी तरह समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, हर क्लाइंट की प्रेगनेंसी और पोस्टनेटल एक्सपीरियंस अलग अलग होती है, सब हर वुमेन की पर्सन टू पर्सन अलग अलग, किसी की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती है, किसी की प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, और पोस्टनेटल एक्सपीरियंस भी सबके अलग अलग होते हैं, किसी के फीलिंग्स अलग होते हैं। तो आपको किसी के भी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को जज ना करें, आपको नहीं करना है, बस उन्हें आपको सपोर्ट करना है। पोस्टमार्टम के टाइम पे यदि कोई आपके पास आता है तो आपको कैसे डिस्कस करना है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी तो नहीं है उनको, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में आपको पहले समझना है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी जो है एक बहुत सेंसिटिव वाला मैटर हो जाता है, तो इसके बारे में जो है आपको ना बात करते वक्त अपने क्लाइंट को आपको जेंटली गाइड करते हुए उनकी फीलिंग को समझना है, और आपको उनको ये समझाना है कि ये बहुत कॉमन है जो आप फील कर रहे हैं, और आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, इस तरह से उनको आपको समझाना है। मैं आपको मतलब
अच्छे से हेल्प करूँगी, योगा से आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपकी पेल्विक स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाएगी। कई लोग आते हैं जिसको पोस्टपार्टम के बाद बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको पोस्टपार्टम में थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो आपको ये उनको इंश्योर करना है कि आप उनकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड में क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। तो ये चेंजेस नॉर्मल है, लेकिन अगर क्लाइंट अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि उनको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप उनको इनको उनको ये इंश्योर करना है कि प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम के टाइम पे ये चेंजेस बॉडी में आना एक कॉमन है। तो ये आपको इंश्योर करना है उनको। उसके बाद क्लाइंट की आपको जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन रखना और प्रोफेशनल तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्लाइंट की पर्सनल डिटेल पूरी आपको लेना है। अगर क्लाइंट अपने फिजिकल या इमोशनल स्ट्रगल को शेयर करे तो उनका पर्सनल स्पेस भी आपको देखना है, रिस्पेक्ट करना है। और मतलब आपको पूरे उनकी, यदि प्रेगनेंसी में आ रही है तो उनकी प्रेगनेंसी कैसी है, क्या उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि वो योगा करें, क्योंकि प्रीनेटल और पोस्टनेटल योगा ऐसा है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस, कोई भी जाता है तो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाता है। पोस्टनेटल तो भी ठीक है, बट प्रीनेटल जो लेते हैं वो ज़्यादा सीनियर रहते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो आपको उनको इंश्योर करना है कि नहीं, आप उनकी हर चीज़ों को समझते हुए काम कर रहे हैं। तो आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, आपको सारी डिटेल लेना है, उनका जो भी है मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब आपको बराबर प्रॉपर, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, पुरानी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, पहले आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मतलब इस तरह से आपको सब, यदि सेकंड प्रेगनेंसी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन थे, वो सारा डॉक्टर से जो उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी आप एक बार यदि चाहें तो देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि क्या कैसी प्रेगनेंसी है। और उससे आपको समझ आएगा प्लेसेंटा, आप यदि कोई आपके पास सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आ रहा है तो भी आप ये देखें कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। आप नहीं तो आपको नहीं समझ रहे तो आप उनसे पूछ लें। वैसे प्रीनेटल में जब हम कोर्स करते हैं तो ये प्लेसेंटा वगैरह कॉमन है, तो ये तो हम समझ ही पाते हैं। तो आपको योगा क्लास में भी जो है, जैसे आप प्रीनेटल या पोस्टनेटल योगा करा रहे हैं, तो आपको अपनी बाउंड्रीज को जो है वो क्लियर रखना है। जैसे फिजिकल और कांटेक्ट और पर्सनल स्पेस तक, अगर क्लाइंट को कोई पर्सनल स्पेस वगैरह रहना चाहिए प्रॉपर। अगर क्लाइंट को किसी पोज में आपको लग रहा है कि डिस्कम्फर्ट है तो आपको उन्हें उसमें सपोर्ट करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कुछ पोजेस होते हैं जिसमें क्लाइंट को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ बैलेंसिंग पोजेस वगैरह होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है क्लाइंट को सपोर्ट के बिना नहीं कर पाते हैं। आजकल तो वैसे ऑनलाइन करते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए बोलते हैं कि वॉल का सपोर्ट लो और करो, लेकिन वो पर्सनल आपके पास आके कर रहे हैं आपकी क्लास में, तो आपको सपोर्ट करना है उनको। तो आपको ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी सबकी डिफरेंट होती है। हर महिला की प्रेगनेंसी अलग रहेगी, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो डिफरेंट टाइप की रहेगी, किसी की एक जैसी नहीं रहेगी। आपको उनको मोटिवेट भी करना है। यदि कोई किसी ने, जैसे कई लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी योगा नहीं किया है, बट वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप प्रीनेटल योगा करो, तो वो आते हैं लेकिन वो पोज प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो आपको उनको मोटिवेट करना है, नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, और उनको इस तरह से समझाना है ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छे से करें योगा।
ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप यदि क्लास ले रहे हैं, यदि आप पर्सनल क्लास ले रहे हैं, आपके पास कोई आ रहा है क्लास लेने के लिए, तो आप प्रेगनेंसी योगा करवा रहे हैं तो आपको अपने पास योगा ब्लॉक्स रखना ज़रूरी है। स्विस बॉल जो बड़ी वाली बॉल आती है वो आपको रखना चाहिए। आप लाइट डंपल से भी उनको हैंड स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज भी करा सकते हैं प्रीनेटल में। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी आप क्लास ले रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर शांत हो, एकदम अच्छा हो। प्रीनेटल क्लास, पोस्टनेटल क्लास, कोई भी योगा क्लास ले रहे हैं तो शांत रहना चाहिए। प्रीनेटल के टाइम पे यदि आप उनको मेडिटेशन वगैरह करा रहे हैं तो आप उनके कंफर्ट जोन में उनको लेटने मतलब बैठने के लिए बोलें। यदि कई बार क्या होता है, कुछ लोग बैठ नहीं पाते हैं, जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में बैठ नहीं पाते हैं बहुत टाइम तक, तो आपको क्या करना है, आपको उनको बोलना है कि आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आप बैक सपोर्ट लेके बैठ जाइए। यदि फिर भी आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप चेयर पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए। आपको ऑफर करना है कि नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन में ही रह के मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है। और उसके बाद आप यदि उनको वो नीचे नहीं लेट पा रहे हैं तो आप कुछ ऐसा मतलब अरेंजमेंट करें कि थोड़ा हाइटेड रहे, उस पर वो लेट जाएं। जैसे सोफ़ा रखा है तो उस सोफ़े पे लेटा के आप उनको योग निद्रा करा सकते हैं यदि वो नहीं लेट पा रहे हैं। और यदि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि आप बॉल ले लें। आप उनको पहले ही बताइए कि आप प्रीनेटल योगा कर रहे हैं तो आपको योगा ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे। आपको लाइट वेट यदि डंपल करना है तो डंपल लेने पड़ेंगे। आपको स्विस बॉल लेनी पड़ेगी जो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से ही हम स्टार्ट कर देंगे। आपको उनको समझाना है हर चीज़ को कि आप बॉल क्यों मंगा रहे हैं। नहीं तो कई लोगों को लगता है कि ये मंगा रहे हैं, ये मंगा रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो रहा है कि हमको बॉल भी खरीदना है, 1000 की बॉल आएगी। तो आपको ये सब नहीं, आपको उनको समझाना है कि आप बॉल की एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं। जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉल की एक्सरसाइज करा रहे हैं तो आप उनको बोलिए बॉल में आप कंफर्ट जोन में एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपकी पेल्विक की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। पेल्विक एक्सरसाइजेस बॉल में बहुत अच्छी होती हैं और लेबर के टाइम पे बॉल पे एक्सरसाइज करने का बहुत बेनिफिट है। उसमें स्क्वेटिंग अच्छे से होती है। यदि किसी को नी की प्रॉब्लम है तो वो बॉल में बैठ के अच्छे से स्क्वेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी हर वुमेन की ऐसी जर्नी होती है कि जिसमें उनको डर लगा हुआ रहता है। जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी रहती है उनको तो हमेशा यही मतलब थोड़ा स्ट्रेस रहता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको क्लाइंट को हैंडल करना है।